हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 एवं 13। जे चैवा सात्विका भावा ये चैवा सात्विका भावा राजसास्तामसश्च ये राजसास्तमसश्च ये मत एवेति तान् विद्धि मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। नाहं तेषु ते मयि। जे चैवा सात्विका भावा ये चैवा सात्विका भावा राजसास्तामसश्च ये राजसास्तमसश्च ये मत एवेति तान् विद्धि मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि न त्वं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वहं तेषु ते मयि। जे चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च जे। इस प्रकृति में जो सात्विक भाव हैं, राजसिक भाव हैं, तामसिक भाव हैं, इन तीनों ही भावनाओं के उद्गम स्थल है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं कि मैं उस धागे के समान हूं जिस धागे पे मोती के दाने पिरोए रहते हैं। यद्यपि धागा अदृश्य है पर उस धागे के कारण ही मोती का माला टिका हुआ है। यदि धागा खींच लेंगे मोती बिखर जाएंगे। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों से ही इस पृथ्वी में इस जगत में हर वस्तुओं को धारण करने वाले हैं। इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। यानी इस सृष्टि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं इन्हीं प्रकृति के गुणों से क्रियाशीलताएं हैं। तो भगवान कहते मत एवेति तान विद्धि, विद्धि यानी जानो। ये जो 3 प्रकार की भावनाएं हैं, प्रकृति में 3 प्रकार के जो गुण हैं, इतनी विविधताएं हैं। पशुओं में भी 3 प्रकार के पशु होते हैं। जैसे गाय है सात्विक है, शेर है राजसिक है, उल्लू है तामसिक है। वैसे मनुष्य में भी तो है ही। जो ब्राह्मण हैं वो सत्वगुण से प्रधान है, जो क्षत्रिय हैं वो रजोगुण से प्रधान है, जो वैश्य हैं वो रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित गुणों में है, और जो शूद्र है वो घोर तमोगुणी है। वैसे यदि 24 घंटे का हम आकलन करें तो सुबह का समय ये सात्विक है, दिन का समय राजसिक है, रात्रि का समय तामसिक है। तो पशुओं में भी भेद है, स्थान में भी भेद है। स्थान में कोई वन्य प्रदेश है, नदी का एक मनोरम तट है, वो सात्विक स्थान है। शहर की आपाधापी है, वो सब राजसिक जगह है। और ऐसे शराब घर है, कचरा घर है, कूड़ा करकट रखा हुआ है, सब तामसिक स्थान है। तो प्रकृति में जो भी ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, 3 प्रकार की जो भावनाएं हैं, भगवान कहते मत एवेति, मुझसे उत्पन्न जानो। मेरी शक्ति के कारण इन चीजों का अस्तित्व है।
तो मैं इनमें हूं, यानी कि ये प्रकृति के तीनों गुणों में मैं हूं, लेकिन ये प्रकृति के 3 गुण मेरे भीतर नहीं है, मैं इन तीनों गुणों के परे हूं। यानी प्रकृति के तीनों गुण मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं इसके अधीन नहीं हूं। यही अंतर है सामान्य जीव में और भगवान में। तो सभी जीव प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, पर श्री कृष्ण हमेशा गुणों के परे हैं। लेकिन भगवान जब इस संसार में लीलाएं करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी इस संसार के ही कोई महापुरुष होंगे, कोई शक्तिमान होंगे, क्योंकि उनके कार्य मानवीय जैसे होते हैं, प्रतीत होते हैं मानव जैसे, इसलिए लोग धोखा खा जाते हैं। तो भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति में है। जैसे कि पहले के 4 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा कि मैं जल का स्वाद हूं, मैं शब्दों में मैं ओम हूं, मैं आकाश में मैं ध्वनि हूं। इस प्रकार से अपनी विभूतियों के द्वारा भगवान ने कहा देखो मैं तो प्रकृति में हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुभव करना चाहता है तो अनुभव कर सकता है। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, चंद्रमा के प्रकाश के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से मेरा अनुभव कर सकता है। वैसे ही अग्नि में मैं तेज हूं, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूं, बलवानों का बल हूं। तो ये तो दिखाई देने वाला चीज है ना, तो इसके द्वारा हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान प्रकृति के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान प्रकृति से परे भी है। कुछ लोग, एक है विचारधारा, उसको कहते हैं पैंथिज्म। पैंथिज्म को मानने वाले सोचते हैं कि सब ईश्वर है, यानी प्रकृति ही भगवान है, भगवान नाम का कोई अन्य दूसरा कोई नहीं है। यानी ये पर्वत ही भगवान है, नदियां भगवान हैं, ये जो चीजें दिख रही है सब भगवत स्वरूप है। हाँ, ये बात सही है, पर आधा सत्य है, इसके अतिरिक्त भगवान भी है। इसलिए भगवान ने कहा नौ तो हम एतु तेसु मई, मैं उनमें हूं पर वे मुझ में नहीं है। आगे के श्लोक से और बातें स्पष्ट होंगी। त्रिभिर गुणमयिर एभि, यानी कि 3 गुणों से जो निर्मित ये जगत है, त्रिभिर गुणमयिर भावैर एभि सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परमव्ययम। त्रिभिर गुणमयिर भावैर एभि सर्वम जगत, इस जगत में सभी जीव इस प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत हैं। मोहितम ना भी जानाति, मोहित होने के कारण, चमत्कृत होने के कारण, इस संसार से ही आसक्त होने के कारण, इस संसार के परे क्या है उसके कोई उनके पास कोई ज्ञान नहीं। मां में भ्य, भगवान अपने बारे में कहते हैं मां में भ्य परम, मैं परम हूं, मैं गुणातीत हूं, तीनों गुणों से परे हूं, और अव्ययम, मैं अविनाशी हूं। तो भगवान प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। लेकिन सामान्य व्यक्ति मोहित होने के कारण, मोहित होने का क्या अर्थ है? मोहित होने का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है उसको वास्तविक मान लेना। जैसे जब श्री कृष्ण यहाँ आए, उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं की। दुर्योधन के पास श्री कृष्ण गए थे शांति दूत के रूप में समझौता करने, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ सका। ऐसे केवल दुर्योधन ही नहीं, बहुत कम लोग थे जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में समझ सके थे, उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया क्योंकि वो मोहित है। तो श्री कृष्ण ने अपना एक विराट रूप दिखाया तो चमत्कृत हो गया। तो उस समय भी दुर्योधन नहीं समझा कि श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, आदि कारण है। वो क्या सोचा, अरे इन्होंने को जादू दिखाया, मैं भी जादू दिखा सकता हूं। तो श्री कृष्ण को इस रूप में देख रहा है क्योंकि वो मोहित है। तो अत्यधिक पद से आसक्ति होने के कारण दुर्योधन मदांध था, मद में था, उससे अंधा हो चुका था। वैसे ही धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधा तो था ही, साथ ही साथ वो मोहांध था, मोह में अंधा हो गया। पुत्र के मोह में, किसी भी प्रकार से पुत्र को खुश करना है, तो यद्यपि पुत्र उसका गलत निर्णय दे रहा है, गलत मार्ग में चल रहा है, फिर भी वो पुत्र का साथ दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति मोहित हो जाता है। मोहांध, कामांध, काम वासनाओं में अंधे हो जाते हैं। क्रोधांध, क्रोध की अग्नि में अंधे हो जाते हैं, फिर विचार नहीं करते किसके प्रति मैं क्या आचरण कर रहा हूं। धनांध, किसी के पास बहुत धन आ जाए तो अंधा हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये सब मोह के ही अलग अलग रूप है। तो मोहितम ना भी जानाति, भगवान अस्पष्ट ना जानाति, वो नहीं जानते मुझे। मां में भ्य, मुझे परम, परम यानी कि
प्रकृति के गुणों से परे, ट्रांसेंडेंटल, अव्ययम, अविनाशी। तो ऐसे भगवान को जानने के लिए, जो भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, सामान्य सभी जीव त्रिभिर गुणमयी भावई एभि सर्वम इदम जगत, सभी लोग चूंकि प्रकृति के अधीन हैं और मैं प्रकृति से परे हूं, तो मुझे जानने के लिए आपको शरणागत होना होगा। तो इस बात की पुष्टि भगवान अगले श्लोक में कहेंगे कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। लेकिन कोई व्यक्ति यदि मेरी प्रति शरणागत होता है तो फिर चूंकि भगवान की शक्ति है माया, तो भगवान अपनी माया शक्ति उसके ऊपर से हटा देते हैं। तो जैसे ही भगवान ने अपनी माया शक्ति हटा दी तो व्यक्ति भगवान को समझ लेता है। जैसे सूर्य है, सूर्य को बादल ढक सकता है? नहीं ढक सकता, लेकिन बादल हमारी दृष्टि को ढक देता है, और बादल हमारी दृष्टि को ढक देता है और हम समझते हैं सूर्य ढक चुका है। उसी प्रकार माया कृष्ण को कभी भी आच्छादित नहीं कर सकती है। कृष्ण हमेशा माया से परे हैं, लेकिन माया हमें ढक देती है और हम माया के अधीन हो जाते हैं, और इसलिए हम कृष्ण को भी सामान्य पुरुष समझने लगते हैं या कोई विशेष पुरुष के रूप में हम। लेकिन ये सारी धारणाएं कि श्री कृष्ण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या बहुत शक्तिमान हैं या कुछ उनके पास महान ज्ञान था, महान सौंदर्य था, ये सब माया का ही स्वरूप है। कृष्ण वास्तविक कौन है ये जानने के लिए हमें कृष्ण के प्रति शरणागत होना होगा। तो जैसे सूर्य हमेशा आकाश में चमकता रहता है, वैसे ही भगवान हमेशा चमकते रहते हैं। और ये जो बादल रूपी जो अज्ञानता है हमारी, तो बादल जैसे सूर्य को ढका हुआ प्रतीत होता है, ढकता नहीं है, वो ढकता हमारी दृष्टि को है। उसी प्रकार अज्ञानता, अविद्या हमारी दृष्टि को ओझल कर देती है, हमारे आंखों के ऊपर पर्दा डाल देती है, इसलिए हम श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, यदि कोई शरणागत हो जाता है वो माया से उत्तीर्ण हो जाता है। जैसे सूर्य जब तेज होता है दोपहर के समय, तो बादल टिकते नहीं हैं, वो बादल छट जाते हैं। तो वैसे ही कोई व्यक्ति यदि भक्ति की जो नवधा भक्ति की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें भगवान के नाम का जप, कीर्तन, श्रवण ये प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे उसकी अज्ञानता का नाश होता है और फिर वो भगवान को वास्तव रूप में समझ लेता है। श्रील प्रभुपाद की